कम्युनिटीज़ के खिलाफ, रिजर्व कैटेगरीज के खिलाफ एक ऑनस्लॉट है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसमें हर कम्युनिटी का तमाम कैटेगरीज के लोगों ने शमूलियत की और फिर हमने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि हम एक ऐसी तंजीम तश्कील देंगे जो मजमूई तौर पे तमाम तर कैटेगरीज OBC, SC, ST वो तंजीम जो है वो इनके हकूक़ की पासबानी के लिए काम करेगी। तो आज ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या एक रैली आप सब्र कर लें, उसी की एक कड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ नौजवान आए हैं वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखेंगे आपके सामने। मैं सबसे पहले बसोत्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि बसोत्रा साहब बात करें। आज का मुद्दा क्या है? आज का पहले तो ऑल रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आप सब मीडिया के भाई बंधुओं का हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी आवाज़ उठाने के लिए। जैसा कि अनवर जी ने बताया, हाल ही में केंद्र सरकार जो कि यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल कर रही है, एक साजिश रचकर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने जा रही है। पहले ही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन्होंने खत्म कर दी है। OBC की लिस्ट में भी 15 नए नाम जोड़कर उनकी रिजर्वेशन को भी डाइल्यूट करने का काम किया जा रहा है। इस मौजू को लेके, इस मुद्दे को लेके हम सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। आज जम्मू व कश्मीर का सारा OBC, सारा SC, सारा ST एक दूसरे के समर्थन में खड़ा है और इस आज के एहतजाज से हम यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, अगर उन्होंने ST की रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया, SC की रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहाल नहीं की, OBC का 60% रिजर्वेशन नहीं दिया, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया, तो हम सब इकट्ठा होकर इनके खिलाफ पूरे जम्मू व कश्मीर में एक विद्रोह खड़ा करेंगे, एक रिवोल्ट करेंगे, एक जलगार करेंगे। और जिस तरह से चुनाव रैली से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं कि उनमें उन्होंने अश्योर किया है कि ST के जो है उसको कुछ उसके ऊपर कोई जो है कट नहीं किया जाएगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि इसके 2 ग्रुप बनेंगे ST के, उनका अलग और उनका अलग। आप लॉ को स्टडी कर लीजिए, कोटा विद इन कोटा अवेलेबल नहीं है। एक छोटी सी रिट फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में और 2 दिन में ऑर्डर हो जाएगा, वो मर्ज कर दिया जाएगा और तथाकथित ऊंची जातियों को ST में भी OBC में भी सारी रिजर्वेशन मिल जाएगी। पहले ही ओपन कोटा सारा उनके पास है, रिजर्व कैटेगरी का कोटा भी वो सारा खा जाएंगे और जो ट्रू ST है, जो ट्राइबल है, जो ट्रू है, सही सच्चे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो सही OBC की जातियां हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। यही षड्यंत्र है इस सरकार का, ये एक धोखा है। ये सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में स्ट्रक डाउन कर देगी, इसलिए हम इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करते। पहाड़ी स्पीकिंग को जो दिया गया, जो है ST का दर्जा दिया गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या उसका विरोध करते हैं? हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये कोई कोटा बनता ही नहीं है। पहाड़ी स्पीकिंग कभी एथनिक ग्रुप हो ही नहीं सकता। आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, लैंग्वेज इसका आधार हो ही नहीं सकती रिजर्वेशन का। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोग, उनके लिए ये एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन था जो उस वक्त की संविधान सभा ने अपनी डिबेट में फाइनल किया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 18 दिन संविधान सभा का विरोध करके इसको प्रोविजन को वहाँ पे ऐड करवाया था। जिस तरह पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, पहाड़ी स्पीकिंग को ये जो दर्जा दिया जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा हुआ तो जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे, वो चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, MLA के हो या MP के हो, ये जो सत्ता में बैठी भाजपा सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसको जम्मू कश्मीर से हम खदेड़ के दम लेंगे। एक भी वोट SC ST OBC का को नहीं मिलेगा। फिर ये एथनिक ग्रुप का ही वोट लेंगे या स्वर्ण जातियों का वोट लेंगे और 5-6% वोट लेके अपने घर वापस चले जाएंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि भाजपा कभी जम्मू कश्मीर में दोबारा कदम ना जमा पाए। एक और बात मैं बताऊं, जैसा कि आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब का वो स्टेटस देंगे सो कॉल्ड पहाड़ीज को, मैं ये आपको बात बताऊं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पार्लियामेंट है, बार बार कवानीन बने हैं कि ट्राइब्स की जो अपनी एक एथनिसिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। बार बार पार्लियामेंट में ये बात कही जाती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा के इनके यानी ट्रेडिशन को, इनके
अटायर्स वगैरह जो भी इनके रस्म रिवाज है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट है। तो आज किस तरह से ये दूसरे लोगों को जो मस्क कर देंगे आइडेंटिटी, शेड्यूल ट्राइब की आइडेंटिटी ही जो ट्राइब की आइडेंटिटी को मस्क कर देंगे, वो किस तरह इस किस्म का कानून बना सकता है? ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, इसको कालदम करार देना चाहिए। भैया आप साथ में ना सर थोड़ा पीछे हो जाओ आप। ये नवांग और रजत की बात करेंगे, ये पार्डर से है नवांग। सर आप शुरू करें। SC/ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST/OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST/OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST/OBC एकता जिंदाबाद। देख रहे हैं जुमला रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रदर्शन देख रहे हैं। क्लब के बाहर की ये तस्वीर अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक SC/ST/OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST/OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST/OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बातचीत करेंगे। जी सर, आप सभी का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए। मेरा नाम नवांग सोनम है और मैं हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी से आया हूँ। और मैं इतने दूर से आया हूँ कि मेरी जगह में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार की 8 साल कार्यकाल करते हुए हो गए हैं और उसके साथ अब एलजी गवर्नर का भी यहाँ पे टेन्योर स्टार्ट होकर काफ़ी वक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं। पिछले 2 साल 2020 में जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम 2 साल के अंदर आपकी वहाँ पे रोड पहुँचाएंगे, लेकिन अब तीसरा साल चलने को आ गया, लेकिन अभी तक रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। हमारे वहाँ पे इतने आधुनिक समय होने के बावजूद भी हमारे वहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना बिजली की सुविधाएँ है, ना वाटर कनेक्शन है, कुछ भी नहीं। और हमारी समुदाय से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल यानी कह सकते हैं फेस भी नहीं है जो हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जाए। आज मैं जो रिजर्व कैटेगरी की जो जॉइंट कमेटीज़ है, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया आज आप सभी मीडिया कर्मियों के आगे अपनी बात रखने के लिए। तो मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ST को लागू करने की कोशिश किया बाकी और कम्युनिटीज़ के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश किया है कि जितने भी यहाँ पे ST पहले से ही मौजूद है, जितने भी रिजर्व कैटेगरीज मौजूद है, उसको भी मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी अपनी आइडेंटिटी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसके खिलाफ ही हूँ। और साथ ही साथ मैं एक तो इस बात से मैं खुश भी हूँ कि मेरे जो पार्टी में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर कैटेगरीज देना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी पिछड़े थे। मैं उनके लिए वेलकम करना चाहता हूँ, अपने पार्टी भाइयों के लिए मैं उनके लिए ST वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए थी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज तक हमारी जगहों में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरे JNK में 0.002% ही है, यानी कि 2600 ही है, जो कि एक्चुअल ट्राइब का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। पिछले 100 सालों से हम कई पीढ़ियों से इस जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर रहते आ रहे हैं और हमारी जो पहचान है ST वोट है, और आज भी जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस मीडिया चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान करे और अपनी जो मौजूदा जो कैटेगरीज जो है उसको अपनी ओर से काम करने सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको रिजर्वेशन और बढ़ाई जाए। थैंक यू। एडवोकेट अलवर, सर कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन के पार्लियामेंट में जो पहाड़ी को ST का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार आप मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि ये एक गैर आईनी बिल है। ये लोग किसी भी तरीके से, पहले रिकमेंडेशन ही गलत हुई है। GD शर्मा कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की वो बिल्कुल गलत की है, उन्हें कालअदम करार दिया जाना चाहिए और इस बिल को रोकना चाहिए। यही इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट जो है इसीलिए है कि इस बिल को रोकना चाहिए। और ये जो कोटे की बात करते हैं, बात कोटे की नहीं होती है, बात ये है कि एक आइडेंटिटी जो है, एक जो तशख़्ख़ुस है ट्राइब्स का, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि पार्लियामेंट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इनकी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। यानी जो फॉरेस्ट एक्ट है वो भी इसलिए है कि इनको इनके रास्ते दिए जाए, इनको हकूक़ दिए जाए इसलिए। और ये लोग जो है वो तो मस्क कर देगा अगर इनको दिया गया शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं है,
फिर जो एक आइडेंटिटी जो ट्राइब की है ऑल ओवर इंडिया या जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस आइडेंटिटी को मस्क नहीं किया जाना चाहिए। कोटे की तो दूसरी बात रही, कोटा वो कहते हैं हम आपका मेंटेन रखेंगे, मैं कहता हूँ कोटे की कोई बात नहीं, वो मेंटेन रखिए, लेकिन आइडेंटिटी जो है ट्राइब्स की वो लेके सामने आए, क्योंकि गुजर्स के पास और लद्दाखीज के पास आइडेंटिटी है ट्राइब की, ये एक एथनिक ग्रुप है, जबकि अब जिन लोगों को उसमें डिफरेंट मज़ाहब के लोग हैं और उनकी एथनिसिटी कैसे सेम हो सकती है, उनकी कास्ट डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, तो ये कैसे एक एथनिसिटी इनकी हो सकती है? ये बिल्कुल गैर आईनी है और इस रिपोर्ट को कालअदम करार देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल है इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए कि अभी हम इस पर सोच विचार करेंगे। एक कमीशन अपॉइंट होगा, वो देखेगा, एथनिसिटी देखेगा, उसके बाद देखा जाएगा। SC ST OBC भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तमाम मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अपना टाइम निकाल के ऑल रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी की एक कॉल पे आप ये लोग यहाँ पे आए। हमारे ये जो भाजपा सरकार है आए दिन SC ST OBC के जो राइट्स है उनको जो है उनकी वायलेशन कर रही है। अभी हाल ही में जो अपर कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट पहाड़ी कम्युनिटी को जो इन्होंने भाजपा सरकार ने ST जो कैटेगरी में इंक्लूड करने की जो साजिश रची है, हम SC कम्युनिटी के लोग OBC कम्युनिटी के लोग उसकी कड़ी निंदा में उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आपके मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि क्या इस भाजपा सरकार को खाली सो कॉल्ड अपर कास्ट 10% के वोट चाहिए? क्या उनको OBC कम्युनिटी के वोट नहीं चाहिए? क्या उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट नहीं चाहिए? क्या उनको शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वोट नहीं चाहिए? हमारे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज पिछले 6 महीने से अम्बेडकर चौक पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और भाजपा के सर से जूं तक नहीं रहेंगी। भाजपा के लोग क्या सोच रहे हैं कि उनको सिर्फ सो कॉल्ड सिर्फ 10% के वोट चाहिए? अभी हाल ही में पिछले 3 महीने से रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी 3 महीने से सैलरी बंद है। और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि कल एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट को मतलब सो कॉल्ड कश्मीरी पंडित को अपर कास्ट कम्युनिटी की सैलरी जो उन्होंने निकाल दी और पिछले 6 महीने से जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज धरने में बैठे हैं उनकी सैलरी नहीं निकाल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम SC ST OBC का भाईचारा बनाएंगे और इस भाजपा सरकार को ये दिखा देंगे, अगर आप हमारे SC ST OBC के विरोध में कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी एक्ट लाएंगे, कोई भी नीति लाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, गद्दी बिरादरी से नमस्कार, मेरा नाम रोमी कुमार है और मैं गद्दी सभा से हूँ। तो आज यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा मोटिव है कि ये जो सरकार जो अपर कास्ट के लोगों को इंक्लूड कर रही है, सो कॉल्ड पहाड़ी को इसमें इंक्लूड कर रही है, ऐसा ना किया जाए। मैं एक छात्र हूँ और अगर सरकार को लगता है कि ऐसा इसमें इंक्लूड करने चाहिए तो चल के पहाड़ों में जाके देखें हमारे पहाड़ों में क्या फैसिलिटी दे रही है, स्कूलों में क्या स्कूलों की कंडीशन है, हमें स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटी दे रही है, कुछ फैसिलिटी नहीं दे रही है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप उनको इंक्लूड करना चाहते हो तो फिर वही फैसिलिटी हमें भी दीजिए। ये जो आप पहाड़ों में जो वहाँ पे क्या कंडीशन है स्कूलों की, बच्चों की क्या हालात हैं, तो उसको आप पहले उनके हालात को ठीक करो, उसके बाद अगर आप इंक्लूड